सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों के एक नई क्लासेस चल रही है असर्शन एंड रीजन, जिसमें हमने अपना रियल नंबर्स का टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर लिया है। एंड अब हम करेंगे पॉलिनोमियल्स के असर्शन रीजन, जिसमें 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी जाके जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए। सो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सबसे नंबर 1 क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल से हमारा क्लास 10 टर्म 1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से देखिए, ये क्वेश्चन भी आप लोग तैयार करके जाइएगा। एग्जाम आपके 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को एक अपडेट मिल चुका होगा आई थिंक। तो इस तरह के एक डेट अनाउंस होने वाली है। सो शायद आज या कल में आप लोगों की डेट शीट भी आ जाएगी। सो देखिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को असर्शन दे रखा है, तो क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़े। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फ्रेंड्स, असर्शन, अरे सॉरी सो फ्रेंड देखिए एक चीज और, आप लोगों को जो फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक ऑप्शंस दिए थे असर्शन रीजन कैसे होते हैं। A is true, R is true, R is the correct explanation of A। सो देखिए आज मैं वो नहीं लेके आ रखा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग प्लीज को नोट करिएगा। एक चीज और, मैं वो चीज आप लोगों को राइट हैंड साइड पे दे रहा हूँ, सो प्लीज आप उसको वहां से देखिए। हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और असर्शन रीजन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है असर्शन ए। देखिए मैंने जैसे कि बताया था, असर्शन को किससे डिनोट करते हैं हम? ए से, ठीक है। सो देखिए फ्रेंड्स, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखिए असर्शन ने बात कह रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज 2 जीरोस। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग, मैंने सबसे पहले क्या कहा था, इंडिविजुअली आप दोनों ऑप्शंस को चेक करिएगा। इंडिविजुअली दोनों ऑप्शंस को चेक कीजिए, सॉरी इंडिविजुअली आप दोनों ही असर्शन एंड रीजन को चेक करिए। अगर दोनों सही है तो ठीक है। उसके बाद की बात क्या होती है, मैंने बताई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कह रहा कि इसके पास 2 जीरोस हैं। देखिए मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी, मेरी पॉलिनोमियल की क्लासेस देखिएगा कि जीरोस को फाइंड करने के लिए, जीरोस पता करने के लिए, फाइंड नहीं भी करना है लेकिन जीरोस पता करने के लिए कि उस पॉलिनोमियल्स पर कितने जीरोस होंगे, चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, लीनियर हो, कुछ भी हो। तो देखिए फ्रेंड, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है ना 2, ये देखिए इस 2 से पता लगाता है कि इट हैज 2 से पता लगेगा कि इट हैज 2 जीरोस, ठीक है। अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, हैविंग हाईएस्ट डिग्री 2, सो हैज 2 जीरोस, सो इट हैज 2 जीरोस, यस। सो जो ऑप्शन जो आपको कह रखा है, ठीक है, असर्शन में जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें चलो ठीक है, असर्शन इज ट्रू तो मिल गया। अब रीजन की तरफ अगर बढ़े हैं तो देखिए रीजन में क्या है, बात क्या कह रखी है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। देखिए सही बात है कि यार 2 जीरोस हो सकते हैं उसमें। सो जो आप लोगों को जो नीचे दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो देखिए वो उसी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसी के बारे में ही कह रहा है कि हाँ, कि मतलब कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके का होता है आपको पता है? क्वाड्रेटिक क्या लिखे तो मतलब पावर 2। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों को पता है कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यस। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस, यहां से पता चल रहा है हमें, तभी तो एट मोस्ट 2 जीरो। से यहां से ये क्या कर रहा है, उस वाले को सपोर्ट कर रहा है, इस वाले को एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ सही कह रहा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोस हैं, तो इसने एक्सप्लेन कर दिया इसको। सो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, इसमें प्लीज डाउट मत रखिएगा आप लोग। चलिए, सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग अबाउट, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। असर्शन ने एक बात कह रही थी कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 4 and 3 एज जीरोस इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज आप लोग ध्यान से देखना, हाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आप लोगों के पास, कह रहा है हैविंग 4 and 3 एज जीरोस। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 और 3 कह रहा है, मान लीजिए एक जीरोस का, चलो एक्स से मान लीजिए, एक जीरो एक्स अल्फा है, चलो अल्फा, इसको अल्फा मानते हैं, दूसरा जीरोस बीटा जो कितना है 3। ये सब आप लोगों को पढ़ा रखा है, आप मेरी क्लासेस देखिए।
पॉलिनोमियल्स की एमसीक्यू की क्लासेस भी आप सभी लोग देख सकते हैं, सब कुछ मैंने आप लोगों को करवा दिया है, कोई टेंशन नहीं है। अभी हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, ठीक है, तो ये हमारा बचा था जो हमारे टर्म 1 में आने वाला है, ये टॉपिक हमारा बचा है, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बात क्या आ रही है बताइए, अगर मैं इसका मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करूं, ठीक है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाऊं, सो आप लोगों को पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, ऐसे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर आते हैं सम ऑफ जीरोस, यहां आता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आप लोग याद कीजिएगा सब लोग। ऑलराइट, देखिए फ्रेंड्स, ये आपको याद करना है, पता है आप लोगों को कि ये यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म जनरेट होती है जब हमारे पास दो जीरोस मिलते होते हैं। जब भी हमारे पास दो जीरोस होंगे तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल की फॉर्म है वो इस तरह जनरेट होती है। यहाँ पर एक के भी लिखा होता है, के हमारा कांस्टेंट होता है, लिखना है मत लिखिए, कोई बात नहीं, के की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 ही होगी, ठीक है, तो के कांस्टेंट होता है। अब देखिए बात है यहाँ पर कि अगर हम जनरेट करें, इसको छोड़ दें, के मान लो 1 है, सो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 7। अच्छा, यहाँ पर, यहाँ से सुनिएगा, यहाँ पर एक एक्स भी होता है आप लोगों का, प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए सम ऑफ जीरो कितना होगा, -7x। अब देखिए प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा कितना 12। मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या ये पॉलिनोमियल मिल रहा है हम लोगों को? देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पर जाइए, असरसन ने जो बात कह रखी है वो गलत कह रखी है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12 है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 आ रहा है। इसका मतलब असरसन इज फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन होता है जहां असरसन फॉल्स होता है? एक चीज और देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि रीजन को चेक मत करिए जब असर्शन फॉल्स हो जाता है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा जहां पर असर्शन फॉल्स होता है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर आपको देखिए रीजन भी देखना है तो देख लीजिए, पी एक्स के फॉर्म देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करने की, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ देखिए ये इस तरीके से, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों को पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं सभी लोग हम लोग देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 3। Here the question number 3 is, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या कह रहा है, देखिए जीरोस ऑफ एफ एक्स। देखिए एक पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो एफ एक्स दे रखा है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एंड 5। कह रहा है कि जीरो, इसके जीरोस 5 एंड -1 है, ठीक है, इसके जीरोस 5 एंड -1 है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान से देखते हैं, ठीक है, इसके जीरोस 5 एंड -1 है। तो आप बना सकते हैं जीरोस, बताइए आप लोग जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आपको नहीं आ रहा है फाइंड करना, मिडिल टर्म स्पीड लगाना नहीं आ रहा है, तो आप इसको सेटिस्फाई कर लीजिए, इससे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म जनरेट कीजिए। क्या ये बन रहा है? नहीं बन रहा है, इससे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म जनरेट करिए इससे, ठीक है। कैसे? देखिए मान लो दो जीरो से, एक अल्फा एक बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से देखिए 5 प्लस ऑफ -1, ये कितना आ गया 4, और अल्फा इंटू बीटा देखिए कितना आएगा, यहाँ पर पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5 इंटू -1, ये कितना आ गया आपका -5। अब आप एक क्वाड्रेटिक फॉर्म जनरेट कीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आता है सम ऑफ जीरोस, जो कि कितना है देखिए अल्फा प्लस बीटा 4, ठीक है, बाहर से x, और बी फिर आता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना है देखिए माइनस का 5। तो क्या देखिए, क्या ये इक्वेशन बन रही है इससे? तो हाँ, अगर बन रही है तो इसका मतलब ये सही है। तो देखिए यही फॉर्म, यही वहां बन रही है। आप लोग मिडिल टर्म स्पीड लगा के भी मेरी क्लास देख लीजिएगा, मिडिल टर्म स्पीड लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से आप लोगों का, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारा कि हमको असर्शन तो ट्रू मिल चुका है, लीजिए, ठीक है। अब बात आती है रीजन के साथ चेक करने में। द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 प्लस √3 2 माइनस √3 इज, तो एक कह रहा उन जीरो से पॉलिनोमियल जनरेट करना है हम लोगों को, तो क्या जनरेट होगा? देखिए, तो पहला असर्शन तो हमारा ट्रू था ना, आप लोग याद करिए। अब एक जीरोस कह रहा है 2 प्लस √3, मान लीजिए दूसरा जीरोस है 2 माइनस √3, तो यहां से भी एक पॉलिनोमियल जनरेट कीजिए। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए आप सभी लोग, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, √3 से √3 कैंसिल और 4 आ गया। सो अल्फा प्लस बीटा आप लोगों का 4 आ गया, एंड अल्फा इंटू बीटा देखिए आप सभी लोग a प्लस बी a माइनस बी लगा के आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को MCQ में करवा रखा है, जल्दी से जल्दी जाके आप सभी लोग देखिए, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ से क्या हो गया देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑलराइट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना आ गया देखिए 4 माइनस 3
और ये आप लोगों का यू विल गेट 1। क्या देखिए ये है सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या एक पॉलिनोमियल ऐसा जनरेट हो रहा है जो दे रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है माइनस का 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। ठीक है, ये वो वाली कंडीशन है जो भी इससे पहले कराई थी। तो क्या ये मिला है हमें, देखिए नहीं, यहाँ पर तो 7 दे रहा है लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब रीजन फॉल्स है। सो सी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर असर्शन ट्रू होता है एंड रीजन फॉल्स होता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आप सभी लोगों को पता है आई थिंक। तो देखिए कितनी जल्दी से कितने आराम से हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आई थिंक क्लास आपको पसंद आ रही होगी। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए एक चीज और है, हमारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एक और आया हमारे पास कि क्या कह रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है हम लोगों का। यहां पर एक क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का है, चाहिए ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। मान लीजिए अल्फा एंड बीटा एक पॉलिनोमियल जिसका जीरोस क्या है, सॉरी अल्फा बीटा जीरोस है एक पॉलिनोमियल के, मान लीजिए ये 2x माइनस ये पॉलिनोमियल है हमारे पास 50। तो हमसे कह रहा है, नहीं वो कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जो होगा वो होगा हमारा 2/15 होगा। तो बना लीजिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, आप लोग को पता है क्या होता है माइनस का b/a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा जहां पर b इस क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस का, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप लोगों को पता है एक क्वाड्रेटिक हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको प्लीज आप सभी लोग याद कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारे पास माइनस का 2। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सब लोगों को पता है c/a। तो c क्या है यहाँ पर माइनस का 15 और a क्या है 1। सो आप इसको देखिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या ये बन रहा है, देखिए तो इस वाले को मैं अगर सॉल्व करूं यहाँ पर देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा आ गया, ठीक है, एलसीएम अल्फा 1 जा अल्फा, ठीक है, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बचा, बीटा इंटू 1 बीटा, ऑलराइट। ये आ गया बीटा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बचा, तो अल्फा इंटू 1 अल्फा। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो रहा है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो रहा है। सो इसको पुट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है आप लोगों का माइनस का 2 और ये कितना है माइनस का 15, इससे कट गया। सो आप लोगों को जो आंसर मिल आना था वही आ रखा है। जो असर्शन ने जो बात कही कि हाँ उसका जो भी हमारे पास ये इसने एक सॉल्यूशन, सॉरी हम लोगों को एक कंडीशन दे रखी थी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इस 2/15 होगा, सो वो करेक्ट हो चुका है। सो मतलब ए तो करेक्ट ऑप्शन है। अब बात आती है इसके दूसरे ऑप्शन की तरफ, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रीजन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इतना माइनस b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। यस, उसने जो बात कही है उसी से तो हमने वही तो उसी ने तो एक्सप्लेन किया, उसी के कारण ही तो ऊपर वाला सॉल्व हुआ ना। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 5th नंबर की तरफ। देखिए तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं, काफी सिंपल है, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, घबराइएगा मत, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जल्दी हो जाएंगे आप लोगों के, टेंशन मत लीजिए। ऑलराइट, क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात आती है लास्ट क्वेश्चन। देखिए इफ, देखिए आप लोगों को कितना ज्यादा रिवीजन हो रहा है, अब ये देखिए बहुत ज्यादा आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, कितने अच्छे से आप लोग सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो मन लगा के पढ़िए। इफ 1 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक 1 जीरोस मान लीजिए ये है एक पॉलिनोमियल है px k प्लस 18, यहाँ पर लिखा है कुछ इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4k, ठीक है। ये ax स्क्वायर मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ये पूरा c, ठीक है, ये c हो गया पूरा। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म दे दी मैंने। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, हाँ एक देखिए कोई एक जीरो, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का कोई एक जीरोस दूसरे जीरोस का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब अगर हमको पता है हमारे पास 2 जीरोस होते हैं अल्फा एंड बीटा, सो ये कहना चाह रहा है कि अल्फा जो है बीटा का रेसिप्रोकल है, ठीक है। बीटा रेसिप्रोकल मतलब 1 से डिवाइड होना,
रेसिप्रोकल, जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, इस तरीके से। सो अल्फा जो है इस बीटा का रेसिप्रोकल है, तो बस ये बन गया कंडीशन। अब इस अल्फा को यहाँ ले आइए ना बीटा को, सो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो गया। तो मुझे बताइए ये जो चीज़ मिल रही है क्या मिल रही है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाइए इसमें, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आप लोगों का, सी, ये सही है आप लोगों का, अल्फा इंटू बीटा लगाना है। तो ये कितना हो गया, हाँ 4k अपॉन k प्लस 18, ठीक है, 4k अपॉन k प्लस 18। देखिए c अपॉन ए होता है ना, यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए c अपॉन ए होता है, आप लोग पता c कितना है ये, a कितना है ये। सो देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप लोग कितनी देखी थी 1, तो 1 बराबर 4k अपॉन k प्लस 18 हो गया। सो इसको यहाँ भेजिए, k प्लस 18 इज इक्वल टू 4k, इसको यहाँ भेजिए तो 3k इज इक्वल टू 18 आ गया, एंड k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आप लोगों के लिए 6। सो k की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो असर्शन ने यही तो बात कहा था कि देन k की वैल्यू k इज इक्वल टू कितना होगा 6 होगा, तो असर्शन तो सही है। रीजन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, असर्शन सही है आप लोगों का। अब देखिए रीजन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ये असर्शन वाली बात हुई थी हमारी, ठीक है, तो असर्शन वाली बात थी हमारी। अब रीजन ने क्या कहा, देखिए ये तो सही हो गया। अब रीजन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए रीजन कह रहा है ना, किसी भी पॉलिनोमियल के अगर फैक्टर्स हमें पता है तो उसके जीरोस कैसे फाइंड होंगे ये हमें पता करना पड़ता है। मैं आप लोगों को आज अभी के अभी एक चीज बताता हूँ, अगर किसी पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर उसके हमें पता है कि फैक्टर्स क्या है x+2, मान लीजिए फैक्टर्स x+2 है और दूसरा फैक्टर है x-2। सो देखिए जो x+2 और x-2 होता है, फैक्टर्स बोल रहा हूँ तो उसमें वेरिएबल आना बहुत जरूरी है। सो ये देखिए ये क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जो निकलते हैं ना लास्ट में, ये फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, फैक्टर्स। अगर मैं कहूँ इनके जीरोस पता करो, अगर ये फैक्टर है तो जीरोस क्या होंगे, तो जीरोस बोलते ही आप समझ जाइए कि इनको 0 के बराबर करिए, और जीरोस फाइंड करने के लिए आप लोग x+2 = 0 एंड x-2 = 0। तो x = -2 यहाँ से आ गया, एंड x = 2। सो ये जो है इनके दो जीरोस हैं, एक -2 एक 2। जो फैक्टर अगर x+2 है तो इसके जीरोस क्या है, इसका जीरो मतलब जीरो क्या है इसका -2। फैक्टर अगर x-2 है तो जीरो क्या है, = 2। तो दोनों को 0 के बराबर रख के इस तरीके से हम पता लगा देते हैं कि ये क्या हो जाएंगे, ये होते हैं आप लोगों के जीरोस। ऑलराइट, तो ये हो गए जीरोस, ये हो गए फैक्टर्स, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब ऐसी एक चीज दे रखी है कि इफ x-α एंड x-β आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल देन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स। सही बात है कि अल्फा बीटा जीरोस हैं उसके, अगर ये फैक्टर्स हैं। ऑलराइट, तो जीरो पता करने के लिए इन दोनों को 0 के बराबर करो और जीरोस पता आ जाएगा। देखिए तो x = α, और यहाँ से देखिए सही बात है, लेकिन मुझे क्या बताइए, क्या इस तरीके कुछ चीज हमने ऊपर एक्सप्लेन करी, बताइए क्या ये ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन है, नहीं है। ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन है कि ऊपर वाला इसी चक्कर से हुआ है, नहीं, वो तो कुछ अलग ही चीज है। उसमें तो हमने सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस लगाए, उसमें इसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। सो ये थोड़ी सी बात इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान से टिक लगाइएगा। a is true and r is false, ठीक है, a is true but r is false। इन क्वेश्चन को आप प्लीज ध्यान से करिएगा, ठीक है। सो जो इसका ऑप्शन है हमारे पास 51 का क्या रहेगा, a is true and r is false। नहीं सॉरी गलत हो गया, सी नहीं रहेगा, आपको ये तो गलत बोल रहा हूं मैं। दोनों इंडिविजुअली चेक करने थे ना, दोनों इंडिविजुअली चेक करने हैं आप लोगों को। तो ये तो बात तो ये भी सही थी, ये बात सही है, लेकिन ये इस वाले उस वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, उस वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है, उस वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक हो गया। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, बी का होगा करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि देखिए इस तरह की ये बात बिल्कुल अलग है, वो बात बिल्कुल अलग है, ठीक है, ना ही वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ना ही ये इसको सपोर्ट कर रहा है। ये लोग प्लीज आप ये चीज ध्यान से देखिएगा। सो बी हो गया कि a is true and r is true, दोनों ही तो सही है, लेकिन r जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर a के लिए, a के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो हो गया, देखिए यहाँ से हमारी क्लास खत्म होती है। आप लोग प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम एंड करते हैं इस क्लास को आज। एक बार आप सभी लोग देख लीजिए इसको।
सो फ्रेंड्स, आई थिंक क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, गुड बाय, नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।